प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रिय, आज मैं आपको प्रभु यीशु मसीह के जी उठने की घटना के बारे में बताऊंगी, जो आपको चारों सुसमाचारों में देखने को मिल जाएंगी। इससे पहले के प्रिय, हम वचन की ओर बढ़ें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए प्रिय, हम वचन की ओर बढ़ते हैं। प्रिय, जब प्रभु यीशु ने अपने प्राण त्यागे तो प्रभु के एक शिष्य ने, जिसका नाम यूसुफ था, उसने पिलातुस से विनती की, क्या वह प्रभु यीशु के शव को ले जा सकता है। जब पिलातुस ने यूसुफ की विनती सुन ली, वह आकर प्रभु यीशु के शव को लेकर चला गया और सुगंध द्रव्य से लपेटकर उसे एक नई कब्र में रखा, जिसमें कभी कोई ना रखा गया था। जब शास्त्रियों ने पिलातुस से विनती कर कर कहा, हे महाराज, हमें याद है जब वो भरमाने वाला जीवित था, तब उसने कहा था कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। हमें आज्ञा दें कि हम तीसरे दिन तक उस कब्र की रखवाली करें। कहीं ऐसा ना हो कि उसके चेले उसके शव को चुराकर ले जाएं और कहें कि वह मरे हुओं से जी उठा है। तब पिलातुस ने कहा, तुम्हारे साथ पैरुए हैं, जाओ और अपनी समझ के साथ रखवाली करो। जब वह लोग पैरुओं को लेकर गए और पत्थर पर मोहर लगाकर रखवाली करने लगे। हम आगे देखते हैं प्रिय। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम सुगंधित वस्तुओं को लेकर कब्र पर लेकर आई, तो जब वह कब्र पर पहुंची तो उन्होंने कब्र से पत्थर को लुढ़का हुआ देखा, क्योंकि बड़े भूकंप के साथ स्वर्ग से एक दूत उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया। उस दूत का रूप बिजली का सा और वस्त्र भी चमकदार थे। उस दूत के भय से उस कब्र का पहरा देने वाले डर गए और मुर्दा समान हो गए। और फिर जब मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र के अंदर गई तो प्रभु यीशु के शव को ना देखकर चौंक गई। जब वह प्रभु यीशु के शव के बारे में सोच ही रही थी कि प्रभु यीशु मसीह का शव कहाँ गया, तो उसी समय प्रभु के दो दूत उनके सामने आ खड़े हुए। जब वह डर गई और धरती की ओर अपना मुंह झुकाए हुए खड़ी रही, तब दूतों ने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। तब वह कब्र से लौट गई और उन 11 को और अन्य सब को जो बातें उनके साथ हुई थी बता दी, परंतु किसी ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया। तब पतरस कब्र की ओर दौड़ता हुआ गया और देखता है कि कब्र में सिर्फ उसके वस्त्र ही थे और प्रभु यीशु मसीह का शव नहीं है। तब वह भी चौंक गया और घर गया चला। तब उसी दिन अर्थात सप्ताह के पहले दिन ही शाम के समय चेले एक घर में इकट्ठे थे। उन्होंने घर के दरवाजे यहूदियों के डर के मारे बंद कर रखे थे। अचानक प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में खड़े होकर कहने लगे, तुम्हें शांति मिले। चेले डर गए और सोचने लगे कि वह किसी भूत को देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम घबराते क्यों हो? क्यों संदेह करते हो? मेरे हाथ और पांव को छुओ और देखो मैं वही हूँ कि नहीं, क्योंकि आत्मा की हड्डी और मांस नहीं होता। यह कहकर प्रभु ने अपने हाथ और पांव उन्हें दिखाए। चेले प्रभु को देखकर बहुत आनंदित हो गए। प्रभु ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ।
यह कहकर प्रभु ने उन पर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा लो, जिनके पाप तुम क्षमा करो वह उनके लिए क्षमा किए गए हैं। तब उन 12 चेलों में से जिसका नाम थोमा था, जब प्रभु यीशु मसीह आए तो वह वहां नहीं था। तब बाकी चेले थोमा को बताने लगे कि प्रभु यीशु मसीह आए थे। तब थोमा कहने लगा कि जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और उसमें अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तब 8 दिन के बाद चेले उसी घर में इकट्ठा हुए और थोमा भी उनके साथ था। तब प्रभु यीशु मसीह अचानक उनके बीच में आकर खड़े होकर कहते हैं कि तुम्हें शांति मिले, और थोमा से कहते हैं कि आ और आकर अपनी उंगली मेरे हाथ में और अपना हाथ मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। परंतु थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है इसलिए विश्वास किया है। धन्य है वह जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। प्रिय, इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिनों तक चेलों को दिखाई दे दिए। जी उठने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से चिन्ह चेलों को दिखाए जो बाइबल में नहीं लिखे हुए हैं, परंतु जितना भी लिखा है वह इस बात के लिए काफ़ी है कि हम विश्वास करें कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास कर कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से जीवन पाएं। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान उसके जन्म से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन हम आज देखते हैं कि लोग जितने खुश होकर क्रिसमस को मनाते हैं, जितनी धूमधाम से क्रिसमस को मनाते हैं, उनकी उतनी खुशी प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए नहीं होती। प्रिय, सुसमाचार का आधार ही पुनरुत्थान है। आज हम जो सुसमाचार सुनाते हैं वो यही है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है। भले ही वह मारा गया, गाड़ा गया, परंतु तीसरे दिन जी उठा और आज भी जीवित है। उसकी कब्र आज भी खाली है। प्रिय, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने धूमधाम से हम क्रिसमस को मनाते हैं, उतने 2 गुना धूमधाम से हम प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिवस मनाएं। प्रिय, पुनरुत्थान की इस घटना से आपको कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले प्रिय ध्यान दें, हमारा प्रभु यीशु मसीह जब जी उठा तो सबसे पहले वह मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया। प्रिय, सोचने वाली बात है, प्रभु यीशु मसीह अपने प्रिय शिष्य यूहन्ना और पतरस को दिखाई क्यों नहीं दिए? क्योंकि प्रिय, उस समय महिलाएं महत्वहीन समझी जाती थी। उस समय का समाज पुरुष प्रधान था, जिसमें पुरुषों को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मरियम मगदलीनी पर प्रकट होकर समाज की इस क्रूरता को दूर किया और एक महिला को यह सौभाग्य दिया कि इस खबर का सुसमाचार कर सके। प्रिय, प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद भी सबसे पहले सुसमाचार एक महिला के द्वारा सुनाया गया। उसके बाद ध्यान दे प्रिय, जी उठने के बाद उस घर में गए जहां पर चेले थे। उस घर का द्वार बंद था, लेकिन
प्रभु उनके बीच आ खड़े हुए। प्रिय, इससे यह पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद कहीं भी बिना द्वार खोले आ जा सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब प्रभु यीशु मसीह कब्र से निकले तो कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ क्यों था? प्रभु यीशु मसीह बिना पत्थर भी हिलाए भी कब्र से निकल सकते थे, तो कब्र का पत्थर क्यों हटाया गया? वह इसलिए हटाया गया प्रिय, क्योंकि लोग वहां पर जाकर देखें कि जिस कब्र में प्रभु यीशु मसीह को रखा गया था वो वहां पर नहीं है, वह जी उठा है। अब वह मुर्दों में नहीं परंतु जीवितों में गिना जाएगा। प्रिय, हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं, जिस पर विश्वास करते हैं, वह मुर्दा नहीं परंतु जिंदा है, जो देखता भी है और हमें सुनता भी है और बोलता भी है। प्रिय, हमारी जिंदगी में हम अब तक मृत्यु से डरते थे, मृत्यु के वश में पड़े हुए थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर हमें इस बात की आशा दी कि हम भी उसी की तरह जिवाए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के भय से हमें आजाद कर दिया है। मौत का हम पर कोई अधिकार नहीं है। मौत को प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो जीवित है, वह एक दिन हमें ऐसे जीवन में प्रवेश करवाएंगे जहां ना रोना होगा। एक ऐसा जीवन होगा जिसमें हम अनंत काल तक अपने पिता के साथ होंगे। प्रिय, हम जिंदा खुदा को मानने वाले लोग हैं। हमें इस बात पर गर्व करना चाहिए कि वह मुर्दों में से जी उठा। प्रिय, न सिर्फ इस बात का गर्व करना चाहिए परंतु दूसरों लोगों को भी हमें बताना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं और वह हमारा उद्धार करते हैं। सो प्रिय, जितने भी इस वचन को सुन रहे हैं वह इस वचन को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें ताकि यह वचन औरों तक भी पहुंच सके, और इस आमीन मसीह टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे और आपकी फैमिली पर अपने दूतों का पहरा बनाए रखे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।